इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 9, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। चिड़िया तो आप सब बच्चे जानते ही हो, तो चिड़िया का जो छोटा बच्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे? चिड़िया की बच्ची। तो बच्चों, आज इसी चिड़िया की बच्ची की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। जैनेन्द्र कुमार के बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में इनका स्थान मान्य है। चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। माधव दास किसी का नाम है, उन्होंने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। संगमरमर एक तरह का पत्थर होता है जो बहुत महंगा आता है, तो उससे माधव दास ने एक कोठी बनाई है। तो इस तरह का घर, बेंगलो टाइप जो घर होता है, वो कोठी कहलाता है। उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। सुहाना यानी बहुत सुंदर सा बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन यानी कोई भी दोष नहीं है उनमें, और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं है। कला प्रेमी है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि का अर्थ होता है पसंद, तो वो अच्छी पसंद के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों का अर्थ होता है तस्तरी। तो रकाबियों से हौजों में लगे जो इस तरह की पौधों से बनाई गई लाइन होती है, उसे हेज कहा जाता है। तो इन हेजों में लगे इस तरह के फुहारों से उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। तो कुछ इस तरह का उनका घर है। तो ये माधव दास के घर के बारे में वर्णन है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती, ढल जाना यानी कम हो जाना, तो दिन में तो बहुत तेज धूप होती है, तब गर्मी होती है। तो शाम होते होते जब पूरे दिन की गर्मी कम हो जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी के बाहर यानी वो अपने घर के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर, अपने घर के बाहर चबूतरा कुछ इस तरह का, चबूतरा कैसे होता है? जमीन से कुछ उठा हुआ, तो कुछ इस तरह के चबूतरे पर तख्त डलवाकर, तख्त लकड़ी का जो बेड होता है उसको डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद कुछ इस तरह के बड़े गोल तकिए होते हैं, तो उनके सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। तो उनकी घर के सामने इतना सुंदर लॉन बना रखा है उन्होंने, और जब दिन ढल रहा है तो गर्मी कम हो गई और आसमान भी कई रंगों का हो गया। तो ये सब प्रकृति के जो नज़ारे हैं उनको निहारते हैं। निहारते यानी उनको देखते हैं। इनसे मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति का अर्थ है पूर्ण संतोष। तो उनको मन में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर उनके आसपास कोई मित्र बैठे हैं तो उनके साथ विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। फरसी हुक्का कुछ इस तरह का होता है, तो इसकी ये पकड़ने का ये है, इसकी सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में यानी अपने मन ही मन में, अपने विचारों में खोए हुए, संध्या का अर्थ है शाम, तो उस ढलती शाम को निहारते हुए, अपने ही विचारों में खोए हुए सपने की तरह, भांति का अर्थ होता है तरह, तो सपने की भांति गुजार देते हैं यानी शाम को बिता देते हैं। अगर उनके पास मित्र होते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, अगर नहीं है तो शाम के दृश्य को, प्रकृति की छटा को निहारते हुए अपनी कोठी के सामने चबूतरे पर तख्त डलवाकर इन मनसदों के सहारे
हुक्का अपना मुंह में लेते हुए अपना समय को बिताते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। घटा होती है काले बादल, तो काले बादल ज्यादा गहरे नहीं थे, यानी बहुत हल्के थे, बारिश आने के चांस कम थे। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। घटा जब हल्की होती है तो धूप का प्रकाश उनमें से आ जाता है। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। कहने का अर्थ है कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी उनका मन कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। एक दिन शाम के समय उनके सामने सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। आन बैठी यानी आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार श्याह थे। श्याह का अर्थ होता है गहरे नीले। तो उस चिड़िया के पंख ऊपर से चमकदार गहरे नीले रंग के थे। उसका नन्हा सा यानी छोटा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र यानी अजीबोगरीब चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। सत्ता यानी माधव दास का अस्तित्व क्या है, वो कैसी हस्ती थे, इस बारे में चिड़िया को कुछ पता नहीं था। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। तनिक यानी थोड़ा सा, तो थोड़ी सी देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, पर का अर्थ है पंख, तो कभी अपने पंखों को हिलाती, कभी फुदकती थी, फुदकना उछल उछल कर चलना, तो कभी एक जगह से दूसरी जगह फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी यानी अपनी इच्छानुकूल काम करने वाली या अपने मन के अनुसार काम करने वाली लगी। उसकी स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का अर्थ होता है अपनी मर्जी से जीने वाली, बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। थिरकना का अर्थ होता है चंचलता के साथ पंखों को हिलाते हुए नाचना। जैसे बारिश के समय में आपने मोर को नाचते देखा होगा, खुशी से वो थिरकने लग जाता है, तो कुछ ऐसे ही चिड़िया भी थिरक रही थी। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। कौन भूल गए? माधव दास, क्योंकि वो चिड़िया को देखने में मग्न हो गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना किसी डर के। तो माधव दास ने कुछ इस तरह की बातें चिड़िया से करी। चिड़िया पहले तो असावधान रही। असावधान यानी जो सावधान ना हो, लापरवाह। तो चिड़िया पहले तो लापरवाह रही, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर जानकर कि बात उससे ही की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। एकाएक यानी एक बार के लिए, तो अचानक घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली। संकोच यानी हिचकिचाहट, क्योंकि वो तो पहली बार मिल रही थी ना। जब आप लोग भी किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते हो तो थोड़ा संकोच होता है ना। तो कुछ ऐसे ही चिड़िया भी अपने संकोच को जीतकर यानी अपनी हिचकिचाहट को कम करते हुए बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। पल भर का अर्थ है क्षण भर या कुछ क्षणों के लिए मैं यहाँ सांस लेने के लिए टिक गई थी, रुक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। ये सुनकर चिड़िया कुछ घबरा गई। उसे बोध हुआ, बोध का अर्थ होता है पता चलना या उसे ज्ञान हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, क्योंकि पहले तो वो इन सब चीजों से अनजान थी।
तो अपने ही मन के अनुसार खुशी से थिरक रही थी। तो अब माधवदास की बातें सुनकर उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, भयभीत यानी थोड़ी डरी हुई सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त का अर्थ होता है मन और प्रफुल्लित का अर्थ होता है प्रसन्न होना। तो माधवदास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सुना है, क्योंकि माधवदास का इतना बड़ा घर है तो उसे महल ही कहेंगे। तो मेरा इतना महल भी सुना है। वहाँ कोई भी चहचाता नहीं है, वहाँ पर कोई चहचाता नहीं है, यानी कोई शोर शराबा, कोई आवाज नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। जी बहलने का अर्थ है कि मन को अच्छा लगेगा। तो तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, तुम यहीं पर क्यों नहीं रह जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई, यानी अब शाम हो गई और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें, यानी आप कोई चिंता ना करें। चिड़िया ने कहा कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। क्या काम करने जा रही है माँ के पास? सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने। तो आप मेरे बारे में चिंता ना करें, मैं चली जाऊंगी। तो आप मेरे बारे में चिंता ना करें, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। बहार यानी हरियाली। तो माधवदास चिड़िया को अपना बगीचा दिखा रहा है कि इसको देखो, यहाँ पर कैसी बहार है, कितनी हरियाली है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वीरान यानी मेरा दिल सूना है। वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी। मोतियों की झालर यानी मोतियों की लड़ियां उसमें लटकेंगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो माधवदास इस तरह का प्रलोभन चिड़िया को दे रहा है कि मैं तुम्हें ये सब चीजें दूंगा। कितनी सुंदर यहाँ पर हरियाली है, पानी, वो देखो पानी खेल रहा है, गुलाब उछल रहे हैं, और मेरे महल के भीतर पता नहीं क्या क्या पाओगी। मेरे पास बहुत सारा सोना मोती है, तो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना कर दूंगा जिसमें मोतियों की झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, क्योंकि माधवदास अकेलापन महसूस कर रहा था। तो वो कह रहा है कि मेरा दिल वीरान है, तो तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हारी माँ के पास क्या है बताओ, तो तुम यहीं सुख से रहो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर यानी रास्ता भूलकर तनिक थोड़ा सा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। अब चिड़िया को थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी यहाँ रुककर। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। बहुत तेरी यानी बहुत सारी, बहुत ज्यादा। सुनहरी का अर्थ होता है सोने के रंग जैसी, तो सुहाने वाली सोने के रंग जैसी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती हैं, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर यानी पंखों को खोलने बाहर जाती हूँ, तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट देखना यानी प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। तो जब मैं पर खोलने के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा इंतजार करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो इस तरह चिड़िया माधवदास की बातों में नहीं आ रही है, उसको अपना घर और अपनी माँ का प्यार ही अच्छा लग रहा है। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो।
माधव दास बताना चाह रहा है कि तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया कह रही है मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य यानी आदरणीय आप कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो चिड़िया कह रही है कि मैं तो इन सब चीज़ों को जानती हूँ, मैं आपको नहीं जानती। माधव दास कह रहा है तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ। सेठ यानी बहुत धनी आदमी। तो वो कह रहा है कि मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सेठ अपनी धन दौलत दिखाना चाह रहा है कि मैं इतना धनी व्यक्ति हूँ और तुम मुझे नहीं जानती हो। लेकिन चिड़िया को तो इन सब पैसों से क्या लेना, उसे तो ये सब चीजें चाहिए, अपनी माँ, भाई, सूरज, धूप, घास, पानी, फूलों, इन सब से मतलब है। चिड़िया कह रही है पर मेरी तो छोटी सी जात है कि भाई मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए कि मुझे आपके इन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना, मैं तो एक नन्हा सा प्राणी हूँ, मुझे जाने दीजिए। माधव दास चिड़िया तू नीरी अनजान है। नीरी अनजान जिसका अर्थ होता है बिल्कुल भी पता नहीं होना, कि चिड़िया तुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं, तू तो इन सब बातों से अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। मालामाल यानी बहुत पैसे वाली कर सकता हूँ। चिड़िया कह रही है तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। अनसमझ यानी ना समझ, ये सब बातों से परे हूं मैं, तो ये सब मैं नहीं जानती। मुझे क्या पता है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। राह देखना यानी इंतजार करना। तो मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। सेठ कह रहा है अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है। बुद्धि यानी तेरे दिमाग नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, यहाँ सेठ किस सोने की बात कर रहा है, गोल्ड की। तो कह रहा है कि तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। जगत का अर्थ होता है संसार और तृष्णा लालसा। तो सेठ कह रहा है अरे चिड़िया तेरे पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तू तो सोना नहीं जानती, पूरा संसार तो उसी की लालसा में लगा रहता है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, यानी बहुत सारा है। तेरा घर समूचा, समूचा का अर्थ होता है पूरा, सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, यानी तुझे भी बहुत आश्चर्य होगा, इतना सुंदर बना दूंगा। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। भाग्य खुल जाना यानी तेरी किस्मत चमक जाएगी। तू सोने के पिंजरे में बैठकर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करियो, जिससे तेरा भाग्य खुल जाएगा और मैं तेरी किस्मत चमका दूंगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया कह रही है वह सोना क्या चीज होती है। सेठ कह रहा है तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, यानी सोने की कीमत सीखने के लिए, जानने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, यानी उसका भाग्य चमक जाता है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग यानी संसार, तो तू अभी संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, यानी मेरे पास बहुत सारे घर हैं। बगीचों पर बगीचे हैं, एक के बाद एक बहुत सारे बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, ये बहुत सारे सेवक और सेविकाएं हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरा मन, चित्त का अर्थ होता है मन, तो मेरा मन सिर्फ तेरे से ही प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। वरदान का अर्थ होता है किसी देवता का प्रसन्न होकर मांगी हुई वस्तु या सिद्धि देने की क्रिया या भाव। तो सेठ उसको जताना चाह रहा है
कि तुझे देखकर मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं तुझे ये सब वरदान दे रहा हूं, वरना किसको मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया कह रही है, सेठ मैं नादान हूँ। नादान यानी मैं भोली हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी, यानी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बाट देखना का राह देखना, तो मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। सेठ कह रहा है, ठहर ठहर, रुको रुको, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, अनगिनत यानी जिनको गिना ना जा सके, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग, भांति भांति के तरह तरह के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू हैं। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। तो अभी सेठ फिर चिड़िया को लालच दे रहा है कि तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है तो तेरे लिए ये फूल खिला करेंगे, ये तुझे खुश करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है। इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। बहार यानी जो इतनी हरियाली, इतने सुंदर फूल हैं, इतना सुंदर बगीचा है, इसके सामने तेरी माँ क्या है। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, देह यानी कैसा रंगीन तेरा शरीर है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मूल्य यानी अपनी कीमत को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मंडकर, मंडकर यानी किसी चीज को लपेटना, तो मैं तुझे सोने से लपेटकर यानी सोने से बनाकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, तेरी कीमत को और बढ़ा दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तूने मेरे मन को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रह। तो सेठ बार बार चिड़िया को लालच दिए जा रहा है और उसको कहना चाह रहा है कि इस बहार के सामने तेरी माँ तो बहुत तुच्छ चीज है। मैं तुझे सोने से मंडकर तेरी कीमत को और ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो तू यहीं रह, अभी यहां से जा मत। चिड़िया कह रही है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। राह का अर्थ होता है रास्ता, तो मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, फिर रात को अंधेरा हो जाएगा तो मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। झटपट यानी जल्दी से भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया। क्षण भर का अर्थ होता है क्षण भर, इसका अर्थ है पल भर में ही, कुछ ही सेकंड में ये काम हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। तो चिड़िया को पता भी नहीं चला और पीछे से सेठ ने एक बटन दबाया, जिससे दूर कोठी में आवाज हुई, जिसको सुनकर एक दास भागकर आया। सेठ कहते रहे, तुम अपनी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, पर कल आओगी न, कल आना, परसों आना, रोज आना। परसों यानी एक दिन के बाद आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। जो दास आया था ना, तो उसको सेठ ने इशारा कर दिया चिड़िया से छुपकर, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन यानी कोशिश में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। तो इधर सेठ ने अपने दास को इशारा कर दिया कि वो चिड़िया को पकड़ ले, और खुद क्या कर रहा है, चिड़िया को बातों में लगा रहा है। चिड़िया कह रही है, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला यानी अभी तो उजाला है, प्रकाश या रोशनी है। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वह चौकन्नी हो, चौकन्नी का अर्थ होता है सतर्क या सावधान, तो वह थोड़ी सावधान हो
चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है, यानी अभी तो रोशनी है, उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, यानी डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। रात काट तो आप जानते ही हो रास्ता, सूझेगी यानी दिखाई देना। तो चिड़िया कह रही है कि सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, जब रात हो जाएगी तो मुझे अपना रास्ता दिखाई नहीं देगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, इतने में चिड़िया को पता चला या ज्ञान हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श, कठोर यानी सख्त, एक स्पर्श यानी उसको छुआ, उसके देह को छू गया, यानी उसके शरीर को छू गया। उसे लगा कि कोई सख्त हाथों से उसे पकड़ने वाला है। वह चीख देकर चिंचियाई, चिंचियाना यानी डर से चिल्लाना, और एकदम उड़ी और एकदम से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर के हाथों के पंजे में वो आने वाली थी, लेकिन वो जल्दी से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई। एक सांस में जाना यानी वो बिना कहीं रुके तुरंत अपनी माँ तक पहुंच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। सुबकने का अर्थ होता है हिचकी लेकर रोना। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, चिपटाकर यानी चिपकाकर। तो माँ ने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बच्ची तो डरी भी आई थी ना, तो बच्ची और कांपती हुई माँ के सीने से लग गई और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ, तो सुबक सुबक कर अपनी माँ को पुकारती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा। ढांढस यानी हिम्मत। जब वह बहुत देर तक अपनी माँ के सीने से चिपकी रही, तब जाकर उसको हिम्मत बंधी और तब वह पलक मीच यानी अपनी आंखों की पलकों को मीचना यानी बंद करना, तो अपनी आंखों की पलकों को बंद कर उस छाती में ही चिपक कर सोई। वहीं पर माँ के सीने में लगकर ही सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। वह इतना डर गई थी कि उसे लग रहा था कि अब वह पलक बिल्कुल नहीं खोलेगी। उसको अपनी माँ की गोदी ही सबसे प्यारी लग रही थी। तो इस कहानी को लिखा जैनेन्द्र कुमार ने। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और धन दौलत के प्रलोभन में फंसकर अपनी आज़ादी को भी नहीं गंवाना। साथ ही चिड़िया की तरह हमें भी अपने घर और अपने माँ के प्यार के सामने सब व्यर्थ नजर आना चाहिए, जैसे चिड़िया ने अपनी माँ के प्यार के सामने सब कुछ ठुकरा दिया, क्योंकि उसे तो अपना घर और अपनी माँ ही सबसे ज़्यादा प्यारी थी ना। मज़ेदार कहानी। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।